तो आज हमारे सामने राजस्थान बजट 2025-26 से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। पहली नजर में ये सिर्फ आंकड़ों का एक ढेर लग सकता है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बजट नहीं है, बल्कि इसे राजस्थान का पहला ग्रीन बजट कहा जा रहा है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है और ये राज्य के भविष्य को कैसे आकार देने वाला है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण मोड़ है, लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। हाँ। राजस्थान ने बजट के साथ हमेशा कुछ नया करने की कोशिश की है। याद करें 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट आया था। हाँ। फिर 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट, और कृषि बजट भी था 2022-23 में। जी, और 2022-23 में पहला कृषि बजट। ये तीनों ही अशोक गहलोत सरकार के समय पेश हुए थे। अब भजन लाल सरकार की 16वीं विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ये पहला ग्रीन बजट पेश किया है। तो ये इस परंपरा को एक नई दिशा देता है। ग्रीन बजट, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक नारा है या इसके पीछे कोई ठोस योजना भी है? देखिए, इसके पीछे एक पूरी संकल्पना है, जिसे GREEN एक्रोनिम से समझाया गया है। GREEN? हाँ। जी का मतलब है गति, यानी पानी, बिजली, सड़क जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको मजबूत करना। R है रूरल डेवलपमेंट। अच्छा। E है एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा E है एनर्जी, जिसमें ई व्हीकल्स पर भी जोर है। और N का मतलब है न्यू डायमेंशन, यानी पुरानी योजनाओं को एक नया रूप देना। तो ये सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं है, बल्कि विकास के हर पहलू को टिकाऊ बनाने की एक कोशिश है। समझ गया। और इस पूरी कवायद का लक्ष्य क्या है? मतलब बड़े लक्ष्य क्या रखे गए हैं? 2 बड़े आर्थिक लक्ष्य रखे गए हैं। पहला, 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाना। $350 बिलियन? जी। और दूसरा, विजन विकसित राजस्थान 2047 के तहत अर्थव्यवस्था को $4.3 ट्रिलियन का बनाना। $4.3 ट्रिलियन, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। बहुत ज्यादा। और इस बजट की हर घोषणा को हमें इसी बड़े लक्ष्य के हिस्से के रूप में देखना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस ग्रीन पहलू पर ही ध्यान देते हैं। पर्यावरण और स्थिरता के लिए क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हरित बजट के लिए 27,854 करोड़ का प्रावधान है। इसमें मिशन हरियाली राजस्थान के तहत अगले 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। 50 करोड़ पौधे? जी। और सवाई माधोपुर के पाली घाट में घड़ियाल संरक्षण के लिए एक घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अच्छा। साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाई गई है, ताकि 15 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा सके। पौधे और घड़ियाल तो ठीक हैं, लेकिन आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाली जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे सड़क और परिवहन, उनके बारे में क्या? उस पर भी काफी ध्यान दिया गया है। राज्य में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है, जिनकी कुल लंबाई 2750 किलोमीटर से ज्यादा होगी। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है ये तो। हाँ। और जयपुर मेट्रो का विस्तार सीतापुरा से अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर तक किया जाएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा राजमार्गों को जीरो एक्सीडेंट जोन बनाने की। जीरो एक्सीडेंट जोन? जी, जहां सड़कों में सुधार करके दुर्घटनाओं को कम करने की कोशिश की जाएगी। ये तो हुई बड़े शहरों और हाईवे की बात, लेकिन इस बजट में युवाओं, महिलाओं और सामाजिक कल्याण के लिए क्या खास है? ये इस बजट का एक बहुत मजबूत पक्ष है। सबसे पहले अल्प आय वर्ग के जो बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं और दिव्यांग, उनकी पेंशन को बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। पहले से कितना बढ़ाया गया है? पहले 1000 रुपए थी, तो ये सीधी राहत है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 20 लाख महिलाओं तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और मुझे यहाँ एक आंकड़ा दिख रहा है, 35,000 स्कूटी। ये बालिकाओं के लिए है ना? बिल्कुल, बालिकाओं को 35,000 स्कूटी बांटने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चों को अब हफ्ते में 3 दिन की बजाय 5 दिन दूध मिलेगा। अच्छा। लेकिन एक और बहुत अहम पहल है जिसका जिक्र जरूरी है, वो है युवा साथी केंद्र। युवा साथी केंद्र? जी। ये क्या है? आज के युवाओं में तनाव और आत्महत्या की प्रवृत्ति एक बड़ी समस्या है।
इसे रोकने के लिए कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये एक तरह से मेंटल हेल्थ पे फोकस है। जी, ये एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग पर सीधा ध्यान देने की कोशिश है, जो बहुत सराहनीय है। ये वाकई एक जरूरी कदम है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था और रोजगार की। नए उद्योग या नौकरियों के लिए क्या योजनाएं? राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बनेगा। इसके अलावा राज्य में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जैसे कोटा में टॉय पार्क, सोनाड़ा जो चित्तौड़गढ़ में है वहां सिरामिक पार्क। एक मिनट, और सांगानेर में एक ब्लॉक प्रिंटिंग जोन भी है। सही कहा, सांगानेर जयपुर में एक ब्लॉक प्रिंटिंग जोन। ये पारंपरिक कला और आधुनिक उद्योग दोनों को बढ़ावा देने की एक रणनीति है। और कौशल विकास के लिए, क्योंकि सिर्फ उद्योग लगाने से तो बात नहीं बनेगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी के लिए हर संभाग में सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किल एंड केयर काउंसलिंग की स्थापना होगी। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट बनेगा और लोक गायकों और संगीतकारों के लिए बीकानेर में गौरी कला केंद्र की स्थापना एक बहुत अनोखी पहल है। ये तो सच में अनोखा है। हाँ, ये पारंपरिक कलाओं को संरक्षित करने में मदद करेगी। अब आते हैं राज्य की नींव पर, कृषि और पशुपालन। किसानों और पशुपालकों के लिए क्या बड़ी घोषणाएं हैं? किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में है। केंद्र के 6,000 रुपए के अलावा राज्य सरकार अब 3,000 देगी, जिससे कुल राशि 9,000 रुपए हो गई है। तो अब कुल 9,000 रुपए मिलेंगे? जी, 9,000। और भविष्य में इसे और 3,000 रुपए बढ़ाने का भी संकेत है। इसके अलावा कृषि को आधुनिक बनाने के लिए विशेष उत्कृष्टता केंद्र बनाए जा रहे हैं। जैसे बांसवाड़ा में मक्का के लिए, भरतपुर में शहद के लिए और बारा में लहसुन के लिए। और पशुपालकों के लिए? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दायरा दोगुना किया जा रहा है। अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा जैसे कई जिलों में नए दुग्ध प्लांट लगेंगे। और एक बहुत ही तकनीकी पहल है। कौन सी? बस्सी जो जयपुर में है, वहां सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब की स्थापना। सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब, ये क्या है? देखिए, ये डेयरी उद्योग में उत्पादकता बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि ज्यादातर बच्चियां ही पैदा हों। वाह, ये तो डेयरी सेक्टर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। हाँ, शिक्षा में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैदिक गुरुकुल स्थापित किए जाएंगे। 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनेंगी। तो मतलब परंपरा और आधुनिकता दोनों पर जोर है। जी। और स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना के तहत 3500 करोड़ का माँ वाउचर कोष बनेगा। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही मुफ्त दवा पहुंचाने की योजना है। और ट्रक बस ड्राइवरों जैसे कामगारों के लिए माँ नेत्र वाउचर योजना के तहत मुफ्त आंखों की जांच और चश्मे दिए जाएंगे। तो इन सब घोषणाओं का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, ये बजट एक साथ कई मोर्चों पर काम करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ विकसित राजस्थान 2047 जैसा बहुत बड़ा भविष्य का लक्ष्य है, 4.3 ट्रिलियन डॉलर वाला। जी। तो दूसरी तरफ पेंशन बढ़ाने और मुफ्त बिजली यूनिट को 100 से 150 करने जैसी तत्काल राहत देने वाली घोषणाएं भी हैं। इसमें तकनीक जैसे राजनेट 2.0 और डेटा सेंटर, और परंपरा जैसे वैदिक गुरुकुल और गौरी कला केंद्र, दोनों का मिश्रण है। तो एक तरह से ये एक संतुलन साधने का प्रयास है। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या है? यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। इस बजट में ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म और कार्बन क्रेडिट जैसी आधुनिक पर्यावरणीय अवधारणाओं को अपनाने की बात की गई है। साथ ही पंच गौरव योजना जैसी जमीनी स्तर की योजनाओं को भी गति देने का जिक्र है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वैश्विक स्तर की आधुनिक नीतियां और जमीनी स्तर की पारंपरिक योजनाएं, क्या ये एक साथ मिलकर काम कर पाएंगी? मतलब क्या हमारी प्रशासनिक मशीनरी इन दोनों को एक साथ संभाल सकती है? बिल्कुल। क्या एक घड़ियाल रेयरिंग सेंटर बनाने का लक्ष्य और एक किसान को बढ़ी हुई सम्मान निधि देने का लक्ष्य, दोनों को एक ही प्राथमिकता और कुशलता के साथ पूरा किया जा सकेगा? असली चुनौती इसी संतुलन को साधने में